क्या हुआ जब स्वयं श्री राम ने चलाया महादेव पर उनका ही दिव्य अस्त्र यानी कि पशुपताय अस्त्र। तो आखिर क्यों हुआ था महादेव और श्री राम के बीच महाप्रलयकारी युद्ध। सभी दिव्य अस्त्रों में सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से महादेव का पशुपताय अस्त्र है। इस अस्त्र के प्रयोग से पूरी की पूरी सृष्टि का विनाश किया जा सकता था। वहीं दूसरी ओर देवों के देव महादेव अपनी असीम शक्ति पल भर में किसी का भी विनाश कर सकते थे, लेकिन उनका सामना करने पहुंचे स्वयं भगवान श्री राम। कहते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए त्रेता युग में भगवान विष्णु को श्री राम का अवतार लेना पड़ा था। इसी धर्म की स्थापना हेतु एक बार श्री राम को अपने आराध्य महादेव पर भी शस्त्र उठाना पड़ा। इस युद्ध के कारण पूरे संसार में त्राही त्राही मच गई थी। ये बात उस समय की है जब भगवान श्री राम अश्वमेध कर रहे थे। इस यज्ञ का नियम था कि यज्ञ का घोड़ा जिस भी राज्य से होकर गुजरेगा वो राज्य यज्ञ करने वाले राजा का हो जाएगा, और अगर किसी राज्य के द्वारा अश्वमेध के घोड़े को बंदी बना लिया जाएगा तो उस राज्य के साथ युद्ध करके उसे परास्त करना पड़ेगा। अश्वमेध यज्ञ के दौरान यज्ञ के घोड़े को लेकर श्री राम के भाई शत्रुघ्न आगे बढ़ रहे थे। यज्ञ के घोड़े को जिन जिन राजाओं ने पकड़ा उनके साथ श्री राम की सेना का युद्ध हुआ। अयोध्या की सेना के आगे सारे राजाओं को झुकना पड़ा, क्योंकि उस सेना में स्वयं शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, सुग्रीव, भरत और उसके पुत्र पुष्कर और कई सारे पराक्रमी योद्धा थे, जिनसे देवता भी युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनसे युद्ध करना यानी स्वयं भगवान श्री राम से युद्ध करना था। कहते हैं कि सभी राजाओं को परास्त करने के बाद यज्ञ का घोड़ा देवपुर जा पहुँचा। देवपुरी में वीरमणि का राज्य था। वीरमणि अच्छे शासक होने के साथ साथ बेहद धार्मिक भी थे, जो महादेव के परम भक्त थे। वीरमणि ने कठोर तप करके महादेव को प्रसन्न किया था, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने वरदान दिया था कि जब भी तुम और तुम्हारे राज्य पर कोई भी संकट आएगा तो स्वयं उनकी रक्षा के लिए महादेव आएंगे। इसीलिए उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस किसी में भी नहीं था। इस प्रकार देवपुर का नाम महाकाल की नगरी पड़ गया था। यज्ञ के घोड़े का देवपुरी जाने के बाद वहाँ वीरमणि के पुत्र रूपमानंद ने उसे बंदी बना लिया, और उन्होंने अयोध्या की सेना को चुनौती देकर कहा कि वे शत्रुघ्न जी से कह दे कि यज्ञ के घोड़े को वीरमणि के पुत्र रूपमानंद ने बंदी बनाकर रख लिया है। यदि वह अपने घोड़े को मुक्त कराना चाहते हैं तो वे आकर देवपुरी की सेना से युद्ध करे। देवपुर के राजा वीरमणि श्री राम के पराक्रम से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसलिए जब उन्हें पता चला कि उनके पुत्र ने अयोध्या की सेना को युद्ध के लिए चुनौती दे दी है, तब उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुमने श्री राम को चुनौती देकर ठीक नहीं किया। उनसे युद्ध करना हमारे लिए हानिकारक होगा, इसलिए तुम युद्ध नहीं करो। रूपमानंद ने कहा कि क्षत्रियों के लिए अपने सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए युद्ध तो होगा। ये सुनकर वीरमणि ने पुत्र को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। वहीं जब दूसरी ओर शत्रुघ्न को पता चला कि देवपुर के द्वारा यज्ञ के घोड़े को बंदी बना लिया है और श्री राम की सेना को युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है, तब वह बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी सेना के साथ देवपुर पर आक्रमण करने का विचार किया। तब हनुमान जी ने शत्रुघ्न से कहा कि उस नगरी की रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं, इसलिए आक्रमण करने से पहले हमें राजा वीरमणि से बात करके इसका हल निकालना चाहिए, या फिर हमें आक्रमण करने से पहले इसकी आज्ञा श्री राम से लेनी चाहिए। ये सुनकर शत्रुघ्न जी बोले, अगर हमारे रहते भ्राता श्री राम को युद्ध भूमि पर आना पड़े तो ये हमारे लिए अत्यंत अपमान की बात होगी। इसके बाद शत्रुघ्न जी ने अपनी विशाल सेना के साथ देवपुर पर आक्रमण किया। देखते ही देखते भयंकर युद्ध शुरू हो गया। शत्रुघ्न के पुत्र पुष्कर ने वीरमणि पर एक भयानक बाण चला दिया, जिसका प्रहार वीरमणि सहन न कर सके और मूर्छित होकर गिर पड़े। जब वीरमणि को होश आया तब उसने अपनी सेना को हार की कगार पर देखा। तब उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया। तब महादेव ने अपने भक्त वीरमणि की रक्षा के लिए वीरभद्र और नंदी के साथ विशाल सेना को भेजा। इस समय महादेव की सेना हर हर महादेव कहकर अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। ये देखकर अयोध्या की सेना बहुत ही भयभीत हो गई। तब शत्रुघ्न ने हनुमान जी से कहा, वीरभद्र के उस रूप को देखे हनुमान। कहते हैं कि वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का शीश काट डाला था। पता नहीं अयोध्या की सेना किस तरह भगवान शिव की सेना का युद्ध में मुकाबला कर पाएगी। पुष्कर से वीरभद्र और हनुमान जी से नंदी और शत्रुघ्न जी से भृंगी का युद्ध होने लगा।
इस दौरान वीरभद्र क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से वीरभद्र ने पुष्कर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद भृंगी ने महापाश से शत्रुघ्न जी को बांध दिया। दूसरी ओर हनुमान जी और नंदी में भयानक युद्ध हो रहा था। नंदी किसी भी प्रकार से हनुमान जी का प्रहार सहन नहीं कर पा रहे थे। हनुमान जी को परास्त न कर पाने पर उन्होंने हनुमान जी पर शिव अस्त्र का प्रहार किया। शिव अस्त्र के प्रहार से हनुमान जी घायल हो गए। अयोध्या की सेना को हारते देख देवपुर की सेना में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और इसके बाद देवपुर की सेना अयोध्या की सेना पर टूट पड़ी। जब श्री राम के पास अयोध्या की हार का संदेश पहुंचा, तब वह खुद भरत और लक्ष्मण जी के साथ युद्ध क्षेत्र में आए। उन्हें देखकर अयोध्या की सेना में फिर से उत्साह आ गया। जब भरत जी ने देखा कि इस युद्ध में उनके पुत्र मारे गए हैं, तो वह शोक से मूर्छित होकर गिर पड़े। ये देखकर श्री राम जी को बड़ा क्रोध आया और वह वीरभद्र से बोले, जैसे तुमने पुष्कर का वध किया है, वैसे ही तुम अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर श्री राम युद्ध करने लगे। युद्ध के दौरान जब श्री राम ने देखा कि वह साधारण अस्त्रों से शिवगणों को परास्त नहीं कर पा रहे थे, तब उन्होंने दिव्य अस्त्र चलाने का विचार किया। श्री राम ने अपने दिव्य अस्त्र से सभी शिवगणों को मूर्छित कर दिया। जब महादेव ने देखा कि उनकी सेना संकट में है, तो वह खुद युद्ध क्षेत्र में आए। श्री राम भगवान के अवतार थे और उनके सामने स्वयं देवों के देव महादेव थे। इस युद्ध में संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था, इसलिए श्री राम और महादेव को सामने देखकर सभी भयभीत हो गए। महादेव की दृष्टि पड़ते ही सभी सेना मूर्छित हो गई। अपने आराध्य महादेव को युद्ध क्षेत्र में देखकर श्री राम ने अपने शस्त्र त्याग कर प्रणाम किया। श्री राम ने महादेव से कहा कि आपके आशीर्वाद से मैं रावण का वध कर पाया था। हमारे अंदर जो भी बल है, पराक्रम है, वो सब आपकी ही कृपा है। अश्वमेध यज्ञ भी आपकी इच्छा से ही हो रहा है, इसीलिए आप हम पर कृपा कीजिए महादेव। महादेव ने कहा, श्री राम आप भगवान विष्णु के अवतार हैं। मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने अपने भक्त वीरमणि को रक्षा करने का वचन दिया है, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे आपसे युद्ध करना ही पड़ेगा और मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझसे युद्ध करें। महादेव की बात सुनकर श्री राम ने अपने सारे दिव्य अस्त्र चला दिए, लेकिन महादेव ने क्षण भर में ही उन सभी दिव्य अस्त्रों को निगल लिया। यह देखकर श्री राम ने उनके महाशक्तिशाली अस्त्र यानी पशुपता अस्त्र को चलाया। यह अस्त्र महादेव के हृदय में समा गया और महादेव का क्रोध भी शांत हुआ। तब महादेव श्री राम से बोले, हे श्री राम, आपने मुझे अपने युद्ध कौशल से संतुष्ट किया है, इसलिए आप अब जो भी वर मांगना चाहते हो मांग लीजिए। तब श्री राम ने कहा, भगवान इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कर और महायोद्धा को पुनः जीवित कर दीजिए। तब महादेव ने दोनों ओर से मारे गए सभी योद्धाओं को पुनः जीवित किया और इसके बाद शिव के कहने पर वीरमणि ने यज्ञ के घोड़े को वापस श्री राम को सौंप दिया और स्वयं श्री राम की शरण में चले गए। ऐसे रोचक वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए।